look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. ये वीडियो हम सभी को याद है। कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट चल रहा था और अचानक किस कैम में एस्ट्रोनॉमर कंपनी के सीईओ और एचआर हेड कैप्चर हो जाते हैं। हंगामा तब और होता है जब ये पता चलता है कि दोनों पहले से शादीशुदा हैं, एक दूसरे से नहीं बल्कि अलग अलग पार्टनर से। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को कंपनी के सीईओ और एचआर हेड के अफेयर के तौर पर वायरल किया जाता है। हंगामा के बाद कंपनी सीईओ और एचआर हेड को लंबी छुट्टी पर भेज देती है, यानी कंपनी को अपने अधिकारियों का रोमांटिक रिलेशन पसंद नहीं आता है। ठीक ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। मैगी, किटकैट, नेस्कैफे, मंच, मिल्की बार जैसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी नेस्ले से। नेस्ले ने अपने सीईओ को इसलिए नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वो अपनी कलीग के साथ रोमांटिक रिलेशन में थे। नेस्ले के मैनेजमेंट को ये बात ठीक नहीं लगी कि उनके दो कर्मचारी एक दूसरे को डेट करें और फिर लंबी जांच के बाद नेस्ले ने अपने सीईओ लॉरेंस फ्रिक्स को नौकरी से ही निकाल दिया है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। नेस्ले कंपनी ने अपने जारी किए बयान में बताया है कि सीईओ लॉरेंस फ्रिक्स एक कलीग के साथ रोमांटिक रिलेशन में थे और उन्होंने इस रिलेशन के बारे में जानकारी नहीं दी थी, जो कि कंपनी के नियमों का सरासर उल्लंघन है। इस मामले की जांच की गई, जो कि चेयरमैन पॉल बुल्के की निगरानी में हुई थी और जांच की थी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पॉब्लो इसला ने। जांच में लॉरेंट को नेस्ले की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया और उन्हें कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया। नेस्ले के चेयरमैन पॉल बुल्के ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला जरूरी था। नेस्ले के वैल्यूज और गवर्नेंस कंपनी की मजबूत नींव है। हालांकि कंपनी ने या फिर चेयरमैन ने जांच के बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक नहीं की है। तो क्या कोई कर्मचारी अपने कलीग के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं जा सकता? सीधे सीधे पूछे तो क्या कलीग एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते? इसका जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। यह सब्जेक्टिव मामला है। कई कंपनियां ये अलाउ करती हैं और कई कंपनियां नहीं करती। कुछ कंपनियों के गाइडलाइंस में साफ साफ कह दिया जाता है कि कलीग एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते, रोमांटिक रिलेशन में नहीं जा सकते, लेकिन कुछ कंपनी इसे अलाउ करती हैं। लेकिन यहां एक अनकहा नियम भी होता है। कैसे? नेस्ले के उदाहरण से समझते हैं। नेस्ले के आचार संहिता के मुताबिक कंपनी कहती है कि कर्मचारियों को अपने रिलेशनशिप को लेकर पूरी जानकारी उजागर करनी होगी। शादीशुदा हैं या नहीं है, कितने बच्चे हैं, माँ बाप की क्या जानकारी है, सब कुछ। और इसी तर्क के हिसाब से नेस्ले के सीईओ दोषी ठहराए गए हैं। उन्होंने कंपनी की आचार संहिता के मुताबिक अपने रोमांटिक रिलेशन की जानकारी कंपनी को नहीं दी, यानी कि पब्लिक नहीं की। किसी भी कंपनी के लिए ऐसे मामले तब और सेंसिटिव होते हैं जब इन मामलों में कंपनी के किसी बड़े अधिकारी का नाम सामने आता है। कंपनी का मानना है कि बड़े अधिकारियों को लेकर होने वाली इस तरह की गॉसिप से कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचता है। शायद इसीलिए कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के बाद एस्ट्रोनॉट के सीईओ और एचआर हेड को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। लेकिन नेस्ले ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपने सीईओ को सीधे नौकरी से ही निकाल दिया है। बता दें, फ्रिक्स 1986 से नेस्ले के साथ जुड़े थे। हालांकि फ्रिक्स ने नेस्ले के अलावा कई और बड़ी कंपनियों में बीच में कई अहम पदों पर काम किया था। जनवरी 2022 में नेस्ले ने फ्रिक्स को लैटिन अमेरिका का सीईओ बनाया था। अगस्त 2024 में उन्हें मार्क श्नाइडर की जगह पर अमेरिका का सीईओ बना दिया गया। फ्रिक्स को नौकरी से निकाले जाने के बाद अब नेस्ले की कमान फिलिप नवरातल को दे दी गई है। फिलिप भी पिछले 24 साल से नेस्ले के साथ जुड़े हुए हैं। 2001 में उन्होंने नेस्ले ज्वाइन किया था। 2020 में वो नेस्ले की कॉफी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में शामिल हुए थे। 2024 में उन्हें नेस्ले के नेस्प्रेसो डिवीजन का सीईओ बना दिया गया और अब फिलिप फ्रिक्स की जगह कंपनी की कमान संभालेंगे। अपने कलीग के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर सीईओ की नौकरी छिन जाना, इस पर आपकी क्या राय है? क्या कलीग को आपस में डेट करना चाहिए? इसे लेकर कंपनियों को सपोर्ट करना चाहिए या कड़ाई बरतनी चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।